किसी भी हवाई जहाज का आकाश में उड़ना किसी कौतुक से कम नहीं है। आपके मन में भी बचपन से ये जानने की जरूर जिज्ञासा होगी कि आखिर एरोप्लेन का इंजन कैसे काम करता है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हवाई जहाज में लगे इंजन का क्या नाम है और वो कैसे काम करता है। एरोप्लेन में लगे इंजन को जेट इंजन या टर्बो जेट इंजन कहते हैं, जिसकी संख्या एरोप्लेन के वेट और कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। किसी भी एरोप्लेन में कितने जेट इंजन लगे हैं इसका पता आप भी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखने वाले एरोप्लेन में 2 जेट इंजन लगे हैं। वर्किंग ऑफ जेट इंजन। जेट इंजन की वर्किंग समझने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखने वाले फिगर को ध्यान से देखना होगा। यह जेट इंजन का आंतरिक दृश्य है। जेट इंजन के बाहरी आवरण को केसिंग कहते हैं, जो जेट इंजन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जेट इंजन के अगले सिरे पर एक बड़ा सा फैन लगा होता है, जिसका मुख्य काम हवा को अंदर की तरफ खींचकर बाहर फेंकना होता है। यह हवा का लगभग 90% भाग बाहर फेंक देता है, जिसे बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। यह फैन एक शाफ्ट के माध्यम से जेट इंजन के पिछले सिरे पर लगे टरबाइन से जुड़ा होता है। एरोप्लेन को उड़ाने का मुख्य काम फैन करता है, जबकि फैन को रोटेट कराने का कार्य जेट इंजन के पिछले सिरे पर लगी टरबाइन करती है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया है कि जब तक टरबाइन नहीं चलेगी तब तक फैन भी नहीं चलेगा, और जब तक फैन नहीं चलेगा तब तक हवाई जहाज भी नहीं उड़ेगी। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर टरबाइन को शुरू में कौन चलाता है। जिस प्रकार से बाइक को ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए उसमें सेल्फ लगा देते हैं, ठीक वैसे ही एरोप्लेन के टरबाइन को चंद मिनटों के लिए रोटेट कराने के लिए, यूं कहें एरोप्लेन के इंजन को स्टार्ट करने के लिए, सभी एरोप्लेन में APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट की व्यवस्था की गई होती है, जो एरोप्लेन के टेल में सिचुएट होता है। अब जेट इंजन के फैन और टरबाइन के बीच में कंप्रेसर लगा होता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंदर खींचे गए हवा का 90% भाग फैन बाहर फेंक देता है। यहाँ पर बचे हुए 10% हवा को कंप्रेसर यूज़ करता है और हवा को कंप्रेस करके टरबाइन की तरफ पुश करता है। कंप्रेशन चैम्बर के ठीक पीछे कंबस्शन चैम्बर होता है, जिसमें स्पार्क प्लग के साथ साथ फ्यूल के नोजल्स भी लगे होते हैं। ईंधन की दहन प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है। अब जैसे ही ईंधन में आग लगती है, कंप्रेस्ड एयर गर्म हो जाती है और वो तेज़ी से हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही टरबाइन से टकराती है, टरबाइन के एक खास डिजाइन होने के कारण वो तेज़ी से रोटेट करने लगता है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टरबाइन और जेट इंजन का फैन एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं, इसलिए टरबाइन के साथ साथ फैन भी तेज़ी से रोटेट करने लगता है और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों, ये था जेट इंजन का कार्य। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।